बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना, या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना और अपने काम के माध्यम से सचमुच जो उन्होंने लोकप्रियता जनसामान्य में हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हमारे मित्र और भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारत सरकार के मंत्री श्री कौशल किशोर जी, भारत सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, श्री अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा खड़गवाल, महापौर श्री अशोक जी वाजपेयी, श्री सुब्रत जी पाठक, हमारे दोनों सांसद श्री महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा, श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद बुकल नवाब जी, नीरज बोरा जी विधायक, योगेश शुक्ला विधायक, श्रीमती जय देवी विधायक, श्री अमरीश कुमार जी, और हमारे किसान यूनियन के श्री राजीव गुप्ता, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जहां तक हमारे लखनऊ का प्रश्न है, आज हमारा लखनऊ विकास के नए नए राहों को बनते हुए देख रहा है, और यही बात का प्रमाण है कि लखनऊ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, लखनऊ के समग्र विकास की एक रूपरेखा हम लोगों ने आज के कई वर्ष पहले तैयार की थी, और जो रूपरेखा तैयार की थी उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में आज 10वें फ्लाईओवर को लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है, और साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कि लोकार्पण भी हुआ है और उनका शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिशन, इन दोनों का एक भरपूर योगदान है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। मैं अभी अभी उनसे यह पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने की है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होकर रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज एक नहीं 6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल है। और मैं योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 8 एक्सप्रेसवे का अभी निर्माण हो रहा है। मैंने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा है। जहां तक एयरपोर्ट का प्रश्न है, एयरपोर्ट मुझे जानकारी दी गई कि लगभग 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी कुछ वर्षों के अंदर हो जाएंगे। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है। एक आधारभूत ढांचा बढ़ाने में एक क्रांति लाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा भी हमारे नितिन जी का एक बार हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 2047 तक मेरे मित्रों, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के सभी देशों से बड़ा करना चाहते हैं। यह हम लोगों का लक्ष्य है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा तो हमें उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह करिश्मा देखिए कि 2013-2014 में इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था, 9 वर्ष के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है। यह करिश्मा नहीं है तो क्या है? और भी देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तो हमारा भारत आज ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और एक मानी जानी फर्म, दुनिया की मानी जानी फर्म, वित्तीय फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, मॉर्गन स्टैनले ने, उसने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत में जितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि 4 वर्षों के अंदर ही यानी 2087 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह लखनऊ। यह सबसे बेहतरीन शहरों में हो, यह हमारा लक्ष्य है यहाँ का सांसद होने के कारण। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। और आपके यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। मुझे एक बात भी आज याद नहीं है कि जो मैंने कहा हो, क्षण भर की विलंब नहीं लगाई है। चाहे हमारे योगी जी हो, चाहे नितिन जी हो, क्षण भर की देर नहीं लगाई है। उन्होंने तुरंत उस पर काम करने का उन्होंने आदेश दे दिया है कि कार्रवाई इस संबंध में प्रारंभ की है। और ये छोटी बात नहीं है मित्रों, यह मैं समझता हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। और आज कुछ बातें ज्यादा इधर उधर की राजनीतिक बातें न करते हुए लखनऊ में जो कुछ काम हुए हैं अथवा जो हो रहे हैं उसकी मैं आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। आज जिस 10वें फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है, यह फ्लाईओवर इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि यह लखनऊ सीतापुर दिल्ली जम्मू हाईवे NH-24 और लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर पालिया हाईवे NH-731 को जोड़ने वाले जंक्शन को जाम मुक्त करेगा और इससे होकर लाखों गाड़ियां प्रतिदिन सुगमता से आ जा सकेंगी और यात्रा का समय भी काफी घट जाएगा। यह लाभ होगा जिस फ्लाईओवर का आज लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही अभी जिन फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी जिन फ्लाईओवरों पर अभी काम चल रहा है, उसमें खुर्रम नगर चौराहे पर 180 करोड़ लागत से 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तथा सेक्टर 25 चौराहे के आगे से प्रारंभ होकर मुंशी पुलिया होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक 170 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला लगभग 2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त केसरी खेड़ा, सूर्यनगर, पारा, खरगापुर, भरवाड़ा, ग्वारी चौराहा, पिपराघाट स्थानों पर रेल ओवरब्रिज अंडरपास की निर्माण परियोजनाओं पर भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं लखनऊ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसे सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां श्री नितिन गडकरी जी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर फ्लाईओवरों को स्वीकृति प्रदान की गई है, वहीं वर्ष 2017 में सेंट्रल रोड फंड से उनके द्वारा प्रदेश को स्वीकृत की गई राशि में से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शेष फ्लाईओवरों के लिए भी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। यह मैं लखनऊ वासियों को जानकारी देना चाहता हूं। लखनऊ महानगर और विशेष रूप से लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के निवासियों के लिए रेल आवागमन की विशिष्ट सुविधा है। सैटेलाइट स्टेशन के रूप में
विकसित किए गए आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन का भी आज लोकार्पण हो गया है, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के वहां पर रुककर सवारी चढ़ने और उतरने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इससे अनावश्यक रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन में आवागमन नहीं करना पड़ेगा। आज मैंने रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी से भी आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब इस समय हमारी व्यवस्था है, बेहतर यह होगा कि आप ही लोगों के हाथों से उसका लोकार्पण हो जाए। इसके साथ ही आज लखनऊ मध्य, कैंट, पूरब, उत्तर और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में कुल लगभग 39 करोड़ लागत से स्वीकृत एक कम्युनिटी कम कल्चरल सेंटर का भी शिलान्यास किया गया है, जिससे इन सभी क्षेत्रों के नागरिकों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की 31.95 यानी लगभग 32 करोड़ लागत की 11 योजनाओं का भी लोकार्पण एवं लगभग 78 करोड़ की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। और इसी के साथ ही लखनऊ नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। कोरोना काल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना काल में मेरे द्वारा अपनी सांसद निधि से इंदिरा नगर और टूडियागंज स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन जनरेटर, अन्य चिकित्सकीय उपकरण और वार्ड सुविधाएं हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी। और आज ही जानकीपुरम विस्तार एवं इंदिरा नगर के ट्रॉमा सेंटर के साथ ही केंद्रीय अनुसंधान औषधि केंद्र होम्योपैथिक हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया गया है। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि लखनऊ नगर से सांसद चुने जाने के बाद लखनऊ नगर के सर्वांगीण विकास और तेज आर्थिक प्रगति के लिए जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति के सिद्धांत पर विकास कार्यों की बृहद योजनाएं प्रारंभ की गई। साथियों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार योजना के अंतर्गत गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे टर्मिनल्स, उत्तर रेलवे चारबाग जंक्शन के उच्चीकरण और कैंट की ओर सेकंड एंट्री और पूर्वोत्तर रेलवे चारबाग जंक्शन में उच्चीकरण तथा मवैया मेट्रो स्टेशन से स्काई वॉक यानी ऊपरगामी सेतु से जोड़ा जाना और आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन उच्चीकृत करके सवारी गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था और उतरटिया रेलवे स्टेशन में पैसेंजर गाड़ियों द्वारा सवारी लाने और उतारने की व्यवस्था आदि बृहद योजनाओं पर भी काम हुआ है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर जो अभी तक मालगाड़ियों का जो स्टेशन रहा है उसमें यात्री सवारी गाड़ियों के लिए भी रुकने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। मेरे साथियों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विस्तार और उच्चीकरण से जहां एक और रेल यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं पर आंतरिक सड़कों पर भी वाहनों की संख्या में कमी आने से जाम में निश्चित रूप से हमको मुक्ति मिलेगी। और 2015 में आउटर रिंग रोड स्वीकृत होते ही लखनऊ में कारोबार तूफानी गति से बढ़ा है। मैं प्रेस के मित्रों का भी ध्यान आकर्षित इधर करना चाहूंगा। 2015 में जब हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह जो 104 किलोमीटर की रिंग रोड स्वीकृत की थी, उसके बाद करिश्मा क्या हुआ है मैं इसकी आपको जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 2015 में आउटर रिंग रोड स्वीकृत होते ही लखनऊ में कारोबार तूफानी गति से बढ़ा और इसका प्रमाण यह है कि वर्ष 2018-19 में जब पूरे देश में एयर ट्रैफिक फुटफॉल की औसत वृद्धि लगभग 14% रही है, वहीं लखनऊ एयरपोर्ट में ट्रैफिक फुटफॉल में 24% वृद्धि हुई है मेरे बहनों भाइयों, जो उस वर्ष देश में सर्वाधिक रही। यह रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होने से रिंग रोड बनने के कारण एक बहुत बड़ा यह उछाल हमको देखने को मिल रहा है। इसके फलस्वरूप एयरपोर्ट में 2 उच्चीकृत नवीन टर्मिनल बनाकर उसके एयर ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता 55 लाख से 1 करोड़ प्रतिवर्ष करने हेतु स्वीकृत रुपए 1300 करोड़ की परियोजनाओं का कार्य भी यह शीघ्र पूरा होने जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही यहाँ DRDO लैब की स्थापना की जा रही है, जिसकी आप सबको जानकारी होगी, जो युवाओं की हैंड होल्डिंग का कार्य करेगी
और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री स्वीकृत कराई गई है, जिसकी योगी जी ने चर्चा की है, उसका निर्माण भी प्रगति पर है और जिसके साथ ही एंसिलरी इकाइयां आने से रोजगार में वृद्धि होगी। मैं अपने लखनऊ के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के सांसद होने के कारण जो जो प्रस्ताव जनता के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, लोगों के द्वारा जिन जिन कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी, उन सारी समस्याओं का, उन सारी कठिनाइयों का समाधान करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। और मुझे तो यह बताया गया है कि नागपुर शायद वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग कितनी हो गई है, 5 की हो गई है। अभी हम कहां खड़े हैं नितिन जी, हम कहां खड़े हैं? हम भी 9वें अथवा 8वें पर कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन नागपुर को नितिन जी ने विश्व में 5वें स्थान पर ला दिया। लेकिन आप विश्वास रखिए, मैं नितिन जी को पकड़ कर उत्तर प्रदेश को 5वें से ऊपर मैं 4थे स्थान पर लाने की कोशिश करूंगा। यह हमारी कोशिश होगी। और जब मैं लोगों के द्वारा यह सुनता हूं कि काफी हद तक हम लोगों को जाम से निजात मिला है, बहनों भाइयों, आप जानते हैं जाम से कितनी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, किन मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। जाम की सबसे बड़ी समस्या होती है मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव बढ़ता है कि हमको फला स्थान पर जाना है, हॉस्पिटल जाना है, हमारा परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, कंडीशन सीरियस है, हमें उसे देखने पहुंचना है, उसका कुशल क्षेम हमको लेना है, उससे मानसिक तनाव भी होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अब ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या बीमारियां पैदा होती है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जाम के कारण पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, डीजल ज्यादा खर्च होगा, यानी आपके जेब का पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, समय भी ज्यादा लगता है। उतने समय में अन्य भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इन सब सारी चीजों से निजात मिले हमारे लखनऊ वासियों को, इसीलिए इन सब सारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। और आज इस अवसर पर मैं समस्त लखनऊ वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपने मित्र सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के श्री नितिन जी गडकरी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए और आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।